हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। क्लास 10 के बच्चों के लिए जो फर्स्ट बुक है उनका हिज फर्स्ट फ्लाइट, उनका चौथे नंबर का चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आज हम इसके कंप्लीट 50 MCQs पे चर्चा करेंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर डील करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा क्योंकि मैं हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यह एक ऑटोबायोग्राफी है क्योंकि एन फ्रैंक इसके लेखक हैं और अपने ही बारे में ये लिखी हुई है, एन फ्रैंक। तो इस पर हम लोग जो मैक्सिमम MCQs हो सकता है वो हम लोग करेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट भी आ रहा था कि सर कहानी भी बताते जाइए, तो कहानी का हम भी स्टार्ट करेंगे। 1-2 चैप्टर और हम करेंगे, उसके बाद कहानी फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो जितना चैप्टर का MCQ हमने करवाया हुआ है उतना चैप्टर का पहले समरी हम करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो है ये इसके लेखक कौन है? तो खुद ही एन फ्रैंक ही है ना। एन फ्रैंक जो हैं वही इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज एन्स एज व्हेन स्टार्टेड राइटिंग डायरी। जब एन डायरी लिखना स्टार्ट की उस समय उसका उम्र क्या था? तो वो मात्र 13 साल की थी। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू एन, एन के अनुसार व्हाट हैज मोर पेशेंस देन पीपल, है ना। एन के अनुसार इंसान से ज़्यादा पेशेंस किस में होता है ना। एन का कहना है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। लोगों से ज़्यादा धैर्य किसके पास होता है? तो पेपर के पास होता है ना। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कहता है, द एज ऑफ एन्स सिस्टर इज। एन की जो सिस्टर है उसका उम्र कितना है? तो वो 3 साल अपनी बहन से बड़ी है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 16 है एन की सिस्टर का उम्र। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज एन्स मैथ्स टीचर। एन्स की जो मैथ टीचर है वो कौन है? एन्स का जो मैथ टीचर है वो मिस्टर किसिंग है ना। मिस्टर किसिंग जो है वो एन्स के मैथ टीचर हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता व्हाट नेम डज शी गिव टू हर डायरी। वो जो अपना डायरी लिखी है या लिखती है जो एन फ्रैंक, वो उसका नाम क्या देती है? तो वो नाम देती है किट्टी, है ना। जो डायरी लिखती है उसका नाम किट्टी दे देती है वो, है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एज ऑफ एन्स फादर। एन्स के जो फादर हैं उनका उम्र क्या होता है जब उनकी शादी होती है? जब वो शादी करते हैं उनका उम्र क्या रहता है? तो उम्र 36 रहता है ना। और इसका अगला क्वेश्चन यही है कि उसकी माँ की उम्र कब होती है? जब शादी होती है। तो 36 के उनके पापा हैं और 25 की उसकी माँ है। इसका मतलब एज डिफरेंस जो है उनके मम्मी और पापा में वो 11 सालों का है ना। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ एन्स सिस्टर। एन्स की जो सिस्टर थी, एन्स सिस्टर्स नेम वाज मार्गोट। इसकी बहन जो है वो मार्गोट थी जिनका उम्र 16 साल था। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन। एन के लिए एक अजीब सा अनुभव था, एक विचित्र अनुभव क्यों था? क्योंकि इसके पहले वो कभी लिखी नहीं थी। सी हैड नॉट नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, है ना। इसके पहले वो कभी कुछ लिखी नहीं थी। और उनका ये मानना है एन का कि नाइदर सी, ना ही वो और ना ही कोई और विश्वास करेंगे या इंटरेस्ट लेंगे इन इट लेटर, बाद में। उसका ये मानना है कि वो जो डायरी लिख रही हैं ना ही वो ज़्यादा इंटरेस्टेड और ना ही और भी लोग उसके डायरी पे इंटरेस्ट लेंगे आने वाले दिनों में, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु वुड एन अलाउ टू रीड हर डायरी। एन जो डायरी लिख रही है वो किसको पढ़ने की अनुमति देगी? अगर भविष्य में कोई अच्छा फ्रेंड उसका हुआ तो, है ना। कहता है अ रियल फ्रेंड
एज सी गॉट वन, जब उसको एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा तब उसको वो डायरी पढ़ने देंगी, अभी तत्काल है नहीं उसके पास कोई अच्छा दोस्त। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी? व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी? क्यों रखना चाहती है डायरी एन? इसलिए क्योंकि उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, सी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, इसीलिए वो रखना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच सब्जेक्ट वाज सी नॉट श्योर ऑफ पासिंग? कौन सा सब्जेक्ट में उसको लगता है कि वो पास नहीं हो पाएंगे? कौन सा सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाएंगी एन? तो उनको लगता है कि वो मैथ्स में फेल हो सकती है ना, मैथ्स में वो श्योर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विद हर? उससे चिड़चिड़ा क्यों है, उससे गुस्सा क्यों है? मैथ के टीचर एन से एनॉयड रहते हैं इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती है, बिकॉज सी वॉज टॉकेटिव, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच टॉपिक वाज सी टू राइट एन एसे ऑन एज अ पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट? मिस्टर किसिंग जो है मैथ्स टीचर, एन के जो मैथ्स टीचर हैं, उन्होंने पनिशमेंट के रूप में एन को एक एसे लिखने के लिए दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि वो जो एसे है उस कौन सा टॉपिक पे लिखना रहता है? तो अ चैटर बॉक्स पे लिखना रहता है ना, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट कहता है व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन? कि ये जो डायरी है ना वो वास्तव में किस लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है? तो वो डच में लिखा हुआ रहता है। और बात चूंकि ओरिजिनली इसी में वो लिखती है एन, बाद में बहुत सारे लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया जाता है जब ये डायरी फेमस हो जाता है ना, लेकिन ओरिजिनली वो डच में लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे? जब वो ऐसे लिखती है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, वो बातूनी है, बहुत ज़्यादा बात बनाती है, तो वो जस्टिफाई करती है, बोलती है इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेड। ये जो है ना, ये जेनेटिक हैबिट उसके अंदर आया है, उसकी माँ ऐसा ही थी। किससे आया है? उनकी माँ से। एंड यू कांट डू मच अबाउट इट, और ऐसे स्थिति में आप इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि वो जेनेटिक है, उनके माँ की भी ऐसी आदत थी और वही चीज इसमें आ गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डियर स्टूडेंट व्हाट शोज एन्स लव फॉर हर ग्रैंडमदर? कहता है वो कौन से सेंटेंस या वर्ड्स हैं, कौन सा फीलिंग है एन के अंदर जो बता रहा है कि वो दादी माँ से बहुत प्रेम करती है? तो पहला तो है कि सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, वो अभी भी उसके बारे में सोचती है, उसको याद भी करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड एन थिंक शी वॉज लोनली? एन को क्यों लगता था कि वो अकेली है? ऐसा क्यों लगता था कि वो अकेली है? इसलिए क्योंकि उसका कोई रियल फ्रेंड्स नहीं था। सी हैड नो रियल फ्रेंड्स, क्योंकि उसका रियल फ्रेंड्स कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Why was she unable to get closer to her already existing friends? जो पहले से उनके फ्रेंड्स हैं, पहले से जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, पुराने फ्रेंड्स या अभी भी जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनसे वो गेट क्लोज क्यों नहीं हो पा रही है? उनसे नज़दीकियाँ वो ज़्यादा क्यों नहीं बना रही है? वो सभी उनके क्लोज फ्रेंड्स क्यों नहीं है? क्योंकि सी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ, क्योंकि वो व्यक्तिगत चीज़ें जो है, पर्सनल चीजें हैं, वो उन फ्रेंड से शेयर नहीं कर सकती हैं, उनसे विश्वास नहीं बन पा रहा इनका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 21 व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट इन द क्लास? क्लास में बच्चे जो है ना क्या चीज को लेकर के शर्त लगाते हैं? बेट मतलब होता है शर्त लगाना। वो ये इस चीज पे शर्त लगाते हैं कि परीक्षा कौन कौन पास करेगा, हु वुड पास द क्लास, है ना, क्लास कौन कौन पास करेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे? अंतिम एसे में व्हाट डिड सी राइट, क्या लिखती है वो? एन जो है वो लास्ट एसे में क्या लिखती है? तो अ फनी पोम लिखती है। लास्ट एसे में वो एक फनी पोम लिखती है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट
व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एन, एन को डायरी उनके पिताजी ने कब दिए? जब वो अपना 13वां बर्थडे मना रही थी, 13वां बर्थडे में गिफ्ट के रूप में मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन है व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद? एन फ्रैंक का जो बुक है, वो जो डायरी लिखी थी, उस डायरी को एक बुक के रूप में पब्लिश करवाया उनके पिताजी ने, और उसका नाम क्या रख दिया था? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। नेक्स्ट कहता है व्हाई डिड शी नॉट वांट टू गिव अ ब्रीफ इन द डायरी एट फर्स्ट? कहता है कि व्हाई डिड शी नॉट वांट टू गिव, वो ब्रीफिंग क्यों नहीं देना चाहती है डायरी के शुरू में, डायरी के फर्स्ट में वो इसलिए नहीं देना चाहती है क्योंकि वो अपने डायरी को शी वांटेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड, क्योंकि उसे फॉर्मल नहीं बनाना चाहती है। वो प्रोफेशनल डायरी नहीं लिख रही है, ना प्रोफेशनल बुक लिख रही है, वह ऐसा मान के चल रही है कि डायरी उसका फ्रेंड है जिसको वो अपनी दिल की बात शेयर कर रही है, जो धैर्य से सुनेगा भी और किसी को भी शेयर नहीं करेगा, है ना। इसीलिए शी वांटेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड। अगला कहता है 26 हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एन हैव? एन जो है उनके कितने भाई बहन थे? हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एन हैव? एन के कितने भाई बहन थे? तो उनकी सिर्फ एक बहन ही थी, मार्गोट। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज एन फ्रैंक्स फुल नेम? एन फ्रैंक जो है उनका फुल नेम जो था वो एनलिस मैरी फ्रैंक था, एनलिस मैरी फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कहता है हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम द एन्स फैमिली? ये क्वेश्चन जो है ना कहता है एन्स के फैमिली से इकलौता बचा हुआ कौन था? इकलौता कौन बचा हुआ था? तो एन्स के फादर, क्योंकि इनके फैमिली के सारे लोग की मृत्यु हो गई थी, सिर्फ एन्स के फादर ही बचा हुआ था। उसमें यहूदियों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था उस दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 29 इन विच सिटी वर एन एंड मार्गोट? एन और मार्गोट जो है ना उनको भेज दिया गया था अपने दादी के साथ रहने के लिए। तो दादी उसका कौन सा शहर में रहती थी? तो अचेन में रहती थी, है ना। तो इन लोग दोनों को अचेन भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑन विच डेट? कौन सा डेट को एंड रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर किसिंग्स क्लास इन हर डायरी? एन जो है ना वो अपने डायरी में मेंशन करती है एक घटना जो उनके मैथ्स टीचर के साथ क्लासरूम में हुआ था। तो बोल रहा है कि वो कब की घटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 20 जून 1942। 20 जून 1942 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी? वो जो एन है ना वो अपना डायरी कैसे शुरुआत करना चाहती है? तो उसमें एक इंट्रोडक्शन देना चाहती है बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन। एक इंट्रोडक्शन दे करके वो डायरी को शुरू करना चाहती है। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट व्हाई डज सी गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली इन द डायरी? कहता है क्यों एक ब्रीफ स्केच अपने फैमिली का इंट्रोडक्शन वो देना चाहती है डायरी में, है ना। वो डायरी में अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती है। वो इसलिए डिस्कस करना चाहती है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो डायरेक्ट उसमें लिखना स्टार्ट कर देंगी तो बहुत कोई लोग नहीं समझ पाएंगे। नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ पाएगा अगर इस डायरी को इफ सी डू राइट इन, अगर डायरेक्टली इसमें लिखना स्टार्ट कर देगा या डायरेक्टली वो कूद पड़ेगी तो लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वो फैमिली का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कहता है पिक द ऑप्शन विद द लिस्ट से वर्ड्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स मिस्टर किसिंग। जो किस कहता है इन वर्ड्स में से कौन से वर्ड्स हैं जो मिस्टर किसिंग के बारे में सही से बताता है? तो वो है बी स्ट्रिक्ट एंड इनोवेटिव। मिस्टर किसिंग जो था वो स्ट्रिक्ट भी था और इनोवेटिव भी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कहता है देयर वर अबाउट पीपल इन हर फैमिली, उनके फैमिली में कुल मिलाकर के कितने लोग थे, तो कुल मिलाकर के 30 लोग थे, है ना, 30 लोग थे उनके फैमिली में कुल मिला के। अगला क्वेश्चन कहता है मार्गोट वॉज द नेम ऑफ एन्स, एन्स के का मार्गोट कौन थी, तो सिस्टर थी, है ना। 2-3 क्वेश्चन हम लोग इस तरह से रिलेटेड, सेम क्वेश्चन नहीं बट इससे रिलेटेड हम लोग इस तरह का पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक इज द नेम ऑफ एन्स, एन्स का कौन है ये, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, तो वो उसकी माँ है ना, मदर। एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक इज द मदर ऑफ एन। इन द समर ऑफ 1941, 1941 के गर्मियों में हैड एन ऑपरेशन, ऑपरेशन हुआ था किनका, तो एन्स के दादी का, है ना, ग्रैंड मदर का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन स्टडी टिल, कितने क्लास तक एन जो है ना वो पढ़ाई की, इन हिज फर्स्ट स्कूल ऑफ हॉलैंड, तो क्लास 6 तक, राइट आंसर इज ए, क्लास 6 तक वो पढ़ाई किया। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, मिसेस ब्लैंक वाज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ एन्स फर्स्ट स्कूल, एन्स का जो फर्स्ट स्कूल था वहां का जो हेड मिस्ट्रेस थी वो कौन थी, तो मिसेस क्यूपरस थी। मिसेस क्यूपरस वाज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ एन्स फर्स्ट स्कूल। अगला कहता है एन फ्रैंक स्टार्टेड राइटिंग डायरी ऑन, एन फ्रैंक जो है वो डायरी लिखना स्टार्ट की, कब स्टार्ट की, तो 20 जून 1942 को स्टार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है डियर स्टूडेंट्स, नेम ऑफ एन्स स्कूल फ्रेंड वाज, एन्स की एक स्कूल फ्रेंड है जिनका नाम चर्चा किया गया है स्टोरी में, तो वो क्या नाम है, जीएन, नाम जो है उसका फ्रेंड का वो है जीएन। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ डज एन एक्सप्लेन हर फादर, एन जो है ना वो अपने फादर के बारे में क्या बोलती है, कहती बहुत ही प्यारा पिता है, मोस्ट एडोरेबल फादर, सबसे ज्यादा प्यारा पिता है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कहता है एन्स फादर नेम वाज, एन्स के जो फादर थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था ओटो फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट, कौन सा सब्जेक्ट पर एन को लिखना था, तो एन को लिखना था नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन नंबर 45 कहता है बोथ द सिस्टर्स वर बोर्न इन, दोनों बहनें एन एंड मार्गोट बोर्न, कहाँ बोर्न हुए थे दोनों, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में दोनों का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर व्हेन वाज एन बोर्न, एन का जन्म कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था, 1929। तो ये कंप्लीट एमसीक्यूज था फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे इससे, आप अपने कॉपी में भी लिख लेंगे। मुझे उम्मीद है इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। अगली बार पुनः मिलते हैं इसी तरह के वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।